वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन भय से मुक्त हो, मतलब जहाँ हमारे माइंड में किसी भी तरह का डर ना हो। अब ये पोयम जो है उस समय पर लिखी गई थी जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया में। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941, ओके, 1861 में बॉर्न और डेथ 1941, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ओके, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है बेटा? गीतांजलि। एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। अब इसमें जो है गीतांजलि के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इसकी गहरी संवेदनशील, ओके, सेंसिटिव, ताज़ा और सुंदर कविता इन्होंने लिखी है। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. 1913 में 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, और ये पहले नॉन यूरोपियन थे। नॉन यूरोपियन मतलब जो यूरोप से बिलोंग नहीं करते थे। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द वास्टली रीड एंड डिस्कस पोएम। ये जो पोएम अभी हम देखने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और डिस्कस होने वाली पोएम है। It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. सबसे पहले इसे लिखा गया बंगाली लैंग्वेज में, एंड उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही खुद इसे इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। ओके, तो ये पोएम किसके अंदर से है, कौन सी किताब में लिखी गई थी? गीतांजलि। टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय पर यहाँ रहते थे जब ब्रिटिश का यहाँ पर राज हुआ करता था। इन दिस पोएम बिसाइड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील टू द गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों से राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर भारत के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भगवान से यहाँ प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ मन भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ लोग निडर हो, किसी भी चीज़ का दिल में उनके डर ना हो, और सम्मान के साथ जी सके। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे होता था कि लोग इतना वो जुल्म करते थे, तो अक्सर लोग डरे सहमे से रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने वही दुआ की गॉड से कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। ऐसी जगह हमें चाहिए जहाँ लोग निडर हो और सम्मान के साथ जी सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान यानी नॉलेज, एजुकेशन बोलिए, जहाँ ज्ञान मुक्त हो। ओके, इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ हर कोई बिना किसी भेदभाव के ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, चल। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। ओके, जहाँ दुनिया घरेलू दीवारों से टुकड़ों में ना टूटी हो। इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ लोग जाति, धर्म या देश के नाम पर बटे हुए ना हो, बल्कि एकता में रहे। ओके, चलिए, तो यही है फ्रैगमेंट्स। ओके, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल का मीनिंग यहाँ पर दिया है बेटा, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन द सोसाइटी एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो इस तरह की जो भी डोमेस्टिक वॉल्स है, ओके, जो प्रॉब्लम्स है, इन सब में बटी ना हो। नेक्स्ट, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। Okay, where words come out from the depth of the
ट्रूथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकले, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग सच बोले और ईमानदारी से बात करें। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ आपका जो भी अथक प्रयास है वो पूर्णता की ओर अपनी बाहें फैलाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ लगातार बेहतर बनने के लिए हम मेहनत करते रहे। ओके, जैसा हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसका मतलब हम लगातार कोई भी चीज़, जिस चीज़ में भी हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को लगातार कर कर हम अपने आप को एकदम 100% डिवोट कर पाएँ, परफेक्शन की तरफ ले जाएं। Where the clear stream of reason has not lost its way, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. Okay, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे डेड हैबिट्स होते हैं। ओके, डेड हैबिट्स यहाँ पर किसे कहा गया है? ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे किस लाइन का बेटा? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ओके, यानी जहाँ तर्क की स्पष्ट, ओके, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग पुरानी बेकार आदतों में न फंसे रहे बल्कि तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करें। मतलब हम फैक्ट्स पर और दिमाग इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी चीज़ पर पढ़ें, ना कि हम किसी भी डेड हैबिट्स मतलब ओल्ड रिचुअल्स एंड सो ऑन। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ओके, सो यहाँ पर एवर वाइडनिंग क्या मतलब बताया बेटा? यहाँ पर फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, यानी हमारा जो नज़रिया है वो हमेशा वाइड होना चाहिए, मतलब बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी ऐसी जगह जहाँ भगवान, यहाँ पे दी भगवान हमें सही रास्ते पर ले जाए और हमें अच्छे काम करें, हम अच्छे काम करें। ठीक है, इनटू एवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू द हेवन ऑफ, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ओके, सो यहाँ पर कवि जो है मतलब पोएट जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके देश ऐसा स्वर्ग में जाग जाए जहाँ सभी स्वतंत्र और खुश हो। ठीक है, ये पोएम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर।